ओके तो अभी अभी एक टेम्पल सीन हुआ फ्रॉम द मूवी रिबल। ओके तो जहाँ पे वो खुद कैसे अपने पापा को पता चल गया कि ये खतरनाक है ये ये जैसे अपने को लग रहा है कि शांत सा बेचारा सा शास्त्रीय संगीत वाला, वैसा नहीं। तो द टेम्पल सीन वाज टू गुड। ओके बट नाउ इट इज अगेन शोइंग लाइक द टेम्पल सीन ओनली, फाइट सीन फ्रॉम द मूवी रिबल, विच वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्या है, उसने वो पॉलिटिशियन जो था उसको जिंदा छोड़ दिया है। तो जिंदा छोड़ दिया मतलब अभी वो आएगा तो जरूर अपना बदला पूरा करने के लिए, बट कैसे क्या, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या होगा अभी नेक्स्ट सीन में। सो मैं फिर आई स्टार्ट। हेलो मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हाँ उसको एक्सेप्ट कर लिया। सी मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि इसको पॉलिटिशियन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। वक्त बर्बाद मत करो। कौन सी जमीन चाहिए बोलो? आपकी पुणे की जमीन। पुणे और पेपर्स? हाँ ये लो और जाओ। ये क्या कर रहा है? कुछ बड़ा बदला करने का प्लानिंग है इसका, कुछ बड़ा बदला। पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। ये कुछ तो दिमाग में है। जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश देखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है। उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसका कोई अपना, मेरे को लगा था। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूँ अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ। ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन। ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में। इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो बैठो। ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है। दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी कल गुरु पूर्णिमा है। वर को 2 अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है। आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल। That's why the temple scene, okay, one more ये time. एक बार में 2 अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ? ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा। तुम ऋषि को ले जाओ। ठीक है ना भैया? मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि छोटा का। भाई तो है। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। ओके बेचारे, फिर इसकी स्टोरी भी ऐसे ही कुछ होगी, राइट? दैट्स व्हाई तमन्ना भाटिया। Oh my God, इसी ने मार दिया। This was something unexpected. Now Stephen Robert is in. Oh my God.
ये बच जाती लड़की, ये इस नील के साथ आ गई। ओह गॉड, पापा हो गया अपना काम। साला पुट्ठा मुझे मारा था, मर गया। किसने बताया होगा इसको? पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए बस। शिट यार, मालिक 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 उठिए उठिए मालिक, मालकिन मालकिन उठिए मालकिन। बहुत सारे गोलियां मालिक, डाल दी उन्होंने, मालिक, चांस ही नहीं है उठने का। मालिक मालिक, कहा था मैंने आपसे मालिक कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? आपके नाम की गोली मैं अपने सीने पर लेता, मैं मर जाता तो अच्छा था। मालिक, आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। आप दोनों मेरे माँ बाप थे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उठिए 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 उठिए। ऋषि, हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। He lost his everything एक सिंगल दिन में। हाँ, ये बताएगी अभी। दीपाली, सॉरी ऋषि, मैं मम्मी पापा को बचा नहीं पाई। मुझे तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ऋषि, मुझे माफ। सब कुछ एक झटके में चला गया। तुम मुझे एक बार किस करो ना। माय गॉड, ये ऐसे आ गए अभी सेलिब्रेट करने, पागल इंसान। तेरा बाप मर गया, मैंने मरवाया तेरे बाप को। साले ने मुझसे पंगा लिया था ना, इसको ही मार देना चाहिए था। कर रहा था, सारी मस्ती उतार दी। प्लान और पैसा मेरा था लेकिन मारा दो लोगों ने। एक तेरा चाचा था और एक कौन था नहीं बताऊंगा। उन्हें मारना चाहता है ना? अरे जा, पहले उनको ढूंढ तो ले। अब पहले ये पूरी दुनिया छान मार, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे मुझे मारना चाहता है ना? आजा। अरे मैं कुत्तों के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं उससे पहले खुद को मार डालूंगा। मतलब ये पागल हो चुका था। बता, इसको सिर्फ बदले का ये था। नहीं बताऊंगा। बता, खुद ही ढूंढ ले। धरती पर होंगे या पाताल में होंगे। बता, लंदन जा, दुबई जा, ढूंढ ले।
ऑफ कोर्स वो गुस्सा हो गई। राजू, मुझे वो चाहिए। उन्होंने सबको मार दिया, मुझे वो चाहिए राजू। शिट, सबको एक दिन में उसकी दुनिया खत्म हो गई। अरे हाँ, ये लोग तमन्ना भाटिया को स्टोरी बता रहे थे ना, फ्लैशबैक स्टोरी। उसके यस, बाद राइट। ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि हमें तुम्हारे बाप के जरिए स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सके। हम नहीं चाहते किसी और परिवार के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो, इसीलिए ऋषि ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो इस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, स्टीफन, रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। अगर तुम्हारा बाप हमें स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, वरना तुम्हारे बाप को भी मरना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। सॉरी। इसको बुरा लगा होगा कि मुझसे प्यार तो था ही नहीं कहीं से भी। आई एम सॉरी नंदिनी, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। बैठो बैठो। क्या उल्लू बनाया मुझे। बाप रे, अभी ये क्या करेगी? ये अलग से बदला तो नहीं लेगी ना कुछ? खा लो, खाओ, थोड़ी सेहत बन जाएगी, खा लो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का एक लड़की से एक अनजान देश में आई लव यू कहता है और लड़की भी उसे चाहने लगती है। उसके बाद लड़का कहता है सॉरी, मैं किसी और से प्यार करता था। क्या मस्त कहानी है ना। मैं और मेरी फूटी किस्मत। ऋषि, हेलो, ऊपर देखो। तुमने कहा कि तुम्हारा प्यार नाटक था, ओके मान लिया, लेकिन अगर एक्टिंग इतनी जबरदस्त है इतना ही ओके ओके, नेक्स्ट सीन मस्ट बी इंटरेस्टिंग मेरे नजर में, बिकॉज ये सीन, पिछला टेम्पल सीन जो था, दैट वाज लाइक फायर, दैट वाज टू गुड। मतलब ऐसा था कि वाओ क्या शॉट हुआ है, बोलते ना, उस तरीके का। एंड ये वाला टेम्पल सीन जो हुआ, दिस वाज गूज़बम्प्स, दिस वाज इमोशनल, दिस वाज बिट्रेयल। मतलब टेम्पल सीन ही है, बट comparatively that was like whoa, and this was like heartbreaking, you know। एक दिन में किसी इंसान ने सब कुछ खो दिया है अपने लाइफ में, पेरेंट्स नहीं है, लव ऑफ हिज लाइफ, सब कुछ चला गया है। एंड लिटरली ऑफ कोर्स फिर वो शांति से क्यों बैठेगा? वो जब मुंह खोलता है तब स्टीफन रॉबर्ट्स, जब कुछ भी बोलता है तब स्टीफन रॉबर्ट्स, उसके दिमाग में एक ही है, वेयर द हेल इज स्टीफन रॉबर्ट्स। ओके, सो या दैट इज समथिंग, वो जेन्युइन है, क्योंकि होगा ही ऐसे एक दिन में। और अपने चाचा ने ये चीजें की है, भाई साहब, दैट मस्ट बी वेरी इमोशनल। एंड मैं ये टोटली भूल गई थी कि ये लोग तमन्ना भाटिया को स्टोरी बता रहे हैं। ये फ्लैशबैक में मैं इतना ये हो चुकी थी कि मैं भूल ही गई कि ऐसे कुछ हो रहा था। सो नाउ शी नोज द स्टोरी एंड लेट्स सी व्हाट इज शी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सीन, बिकॉज दैट मस्ट बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज कुछ तो गड़बड़ होने वाला है नेक्स्ट सीन में। इधर वो इन लोगों को एक्सेप्ट करेगी और अपने पापा के अगेंस्ट जाएगी, या इधर पापा के साथ नहीं, वैसा तो नहीं होगा प्रोबेबली, बिकॉज आई गेस शी लव्स हिम। वो नहीं भी करता होगा बट शी लव्स हिम।
आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।